दोस्तों, ये आयुष मलिक याद है आपको? ये वही आयुष मलिक हैं जो हिंदू से मुसलमान बने थे। आयुष मलिक से मोहम्मद अली बन गए थे। इनकी ये तस्वीर आपको याद होगी। इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी, कुर्ता पजामा पहनने लगे थे, सिर पर टोपी भी रखते थे। और अब एक और तस्वीर सामने आई है। ये वो दूसरी तस्वीर है, देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आयुष के न तो दाढ़ी है, उनके बाल भी काट दिए गए हैं, सिर पर टोपी भी नहीं है। ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली तस्वीर है दोस्तों। पूरे सोशल मीडिया पर शामली का केस पिछले एक हफ्ते से चर्चा में था। आयुष मलिक का धर्मांतरण करवाने की बात कही जा रही थी। कई सारे लोगों पर आरोप लगा। आयुष की पत्नी, उनके ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुस्लिम मौलाना हैं, उन पर आरोप लगाया गया कि मदरसों में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आयुष मलिक का जबरन धर्मांतरण करवाया गया और फिर इस तरीके से उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको पूरी तरीके से कट्टर मुसलमान बना दिया गया। और अब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि आयुष मलिक एक बार फिर से हिंदू बन चुके हैं। अब इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है और लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक हफ्ते से शामिली का ये केस काफी चर्चा में है। आयुष मलिक ने चांदनी से शादी की, चांदनी मुसलमान थी। चांदनी के प्यार में पड़ के आयुष मलिक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने चांदनी से निकाह किया और ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया था। बताया जा रहा है कि चांदनी ने जो है आयुष को सिर्फ इसलिए फंसाया क्योंकि आयुष जो है करोड़पति हैं, उनके पिता की बहुत प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश के तहत आयुष को मुसलमान बनाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस तरीके के तमाम आरोप चांदनी पर लगे और फिर चांदनी और उनके पिता को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आयुष मलिक के तमाम बयान सामने आए इस पूरे प्रकरण के बाद। जब चांदनी की गिरफ्तारी हुई, यानी आयुष की पत्नी की जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तमाम बयान सामने आए। आयुष हर बयान में यही कहते हुए दिखाई दिए कि उन पर किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं बनाया गया, उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं किया गया, उन पर कोई दबाव नहीं था। वो अपनी मर्जी से मुसलमान बने हैं। उनके कई वीडियोस सामने आए जिसमें वो ये कहते हुए दिखे कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, मुझे मुसलमान बनने पर गर्व है। मैं शुरू से कुरान पढ़ता था, मैंने खुद पढ़ा है, सीखा है और तब जाकर इस्लाम धर्म अपनाया है। हर बार जितने भी इंटरव्यू हुए, आयुष ने इस्लाम के बारे में ही बात की है, इस्लाम से जुड़ी हुई बातें भी कही हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर चांदनी चली भी जाती है उनकी जिंदगी से या उनके पास नहीं रहती हैं, उनसे निकाह खत्म कर देती हैं, तलाक ले लेती हैं, उसके बाद भी आयुष मुसलमान रहेंगे। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पिता चाहें तो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को दे सकते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वो इस्लाम में हैं और इस्लाम में ही रहना चाहते हैं, मुसलमान ही रहना चाहते हैं मरते दम तक। ये बात आयुष ने बार बार कही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता खत्म नहीं किया है और उनके परिवार को चांदनी और उनके रिश्ते के बारे में कुछ समय पहले ही पता चल गया था। 5 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उस वक्त उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर कुछ समय पहले, करीब 1 डेढ़ हफ्ता पहले, कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने आयुष के मामले को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फिर इस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। उसके बाद आयुष मलिक के परिवार पर प्रेशर बढ़ा और तब जाके आयुष के परिवार ने चांदनी के परिवार पर एफआईआर करवा दी। इस तरीके की तमाम बातें खुलकर के सामने आ रही थी। लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है। ये वो तस्वीर है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आयुष मलिक को वापस हिंदू बना दिया गया है। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने इस तस्वीर को शेयर किया है। दैनिक भास्कर ने इस पर एक खबर भी लिखी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक शामली के बहुचर्चित करोड़पति दवा कारोबारी के बेटे के धर्मांतरण के मामले में एक बहुत नया मोड़ आ गया है। आयुष मलिक उर्फ रहमान की बिना दाढ़ी बाल की एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। तस्वीर में आयुष के सिर पर बाल और चेहरे पर दाढ़ी नहीं दिखाई दे रही है। चर्चा ये हो रही है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आयुष को ले जाकर उनके दाढ़ी बाल कटवा दिए हैं, फिर मंदिर में शुद्धिकरण करवाकर वापस हिंदू धर्म स्वीकार करवा दिया है। फिलहाल फोटो सामने आने के बाद आयुष के घर
घर वापसी की चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। ये तमाम पोस्ट हैं, ये भी आप देख सकते हैं, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए पोस्ट भी किए हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? देखिए दोस्तों, अब आपको बता दूं कि पुलिस और परिवार की ओर से इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये तस्वीर सच है या नहीं है, इसके बारे में अब तक किसी ने भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड तस्वीर भी हो सकती है, लेकिन इसको भी अभी तक क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर सामने आने के बाद से आयुष अब तक सामने नहीं आए हैं। पुलिस और परिवार की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पिता देवराज मलिक का कहना है कि पिछले 3 दिनों से बेटे से मेरी ना तो कोई बात हुई है और ना ही मुलाकात हुई है, वो अपनी बहन के पास है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी एनपी सिंह का कहना है कि इस बारे में सही जानकारी परिजन ही दे सकते हैं। परिवार के अनुसार आयुष इन दिनों नोएडा में अपनी बड़ी बहन और जीजा के साथ में रह रहे हैं। इस मामले में पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को जो है पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को चांदनी के फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को भी गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा मामला है, ये तमाम बातें खुलकर के सामने आई हैं। अब तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि क्या वाकई आयुष को दोबारा हिंदू बनाया गया है, क्योंकि आयुष जितने कॉन्फिडेंट थे, उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर बनाया गया हो या उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है और उसके बाद आयुष की चुप्पी या आयुष का अब तक कोई बयान इस मामले पर सामने नहीं आया है, वो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि हो सकता है आयुष पर अब दबाव बना करके वापस उन्हें हिंदू बनाया गया हो। ये तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि कल शामली में बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदूवादी संगठन लगातार कह रहे थे कि वो आयुष मलिक को वापस हिंदू बनाकर ही रहेंगे, उनकी घर वापसी करवाएंगे। सोचिए, मतलब अगर एक मुसलमान, अगर वसीम त्यागी जो है हिंदू बन जाते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहीं अगर आयुष मलिक मुसलमान बन रहे हैं तो पूरा हिंदूवादी संगठन जो है इसे धर्मांतरण का मामला बता रहा है। आपको याद होगा, बाकायदा सोशल मीडिया पर घर वापसी की हेडलाइंस दिखाई जा रही थी। वसीम त्यागी को जो है पूजा पाठ करते हुए लाइव दिखाया जा रहा था। हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंच गए थे उनका हिंदू धर्म में स्वागत करने के लिए। लेकिन आज जब एक लड़का, एक युवा, पूरी सोच समझ रखने वाला पढ़ा लिखा युवा अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना रहा है, तो तमाम मुसलमानों को इस पूरे मामले में आरोपी करार दे दिया गया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय पर जो है तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब आयुष का इस तरीके से गायब होना, ये तस्वीर सामने आना, और अगर इस तस्वीर में कोई भी सच्चाई है दोस्तों, तो ये इस देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। किसी भी भारत के संविधान के तहत जो किसी भी धर्म का पालन करने की हमें छूट मिली हुई है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या हमारे संवैधानिक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं? क्या एक नए मुसलमान को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या उसको धमकियां देकर वापस हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।